13 माण्हू हिकिड़ी घरे जा 13 माण्हू आहिनि उन्हनि जी डेथ थी आहे। बेटी ने पसंद की शादी ना करने पर 13 अफराद को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। नाज़रीन कराम, ये दिल दहला देने वाला अफसोसनाक वाक़या कहाँ पर रूनुमा हुआ और बेटी ने अपने ही बहन भाइयों और अपने ही वालिदैन को किस तरह कत्ल किया और इसके पीछे असल वजूहात क्या थी, तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आज से तकरीबन एक माह कबल 17 अगस्त 2024 को 13 अफराद की मौत होती है। मौत किस वजह से होती है कि 13 अफराद घर के अंदर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक हो जाती है और हालत ख़राब होने की वजह से उनको जो कि सिविल अस्पताल खैरपुर में मुंतकिल किया जाता है। जब वहाँ पर 13 अफराद ख़ानदान के पहुँचते हैं तो वो 13 ही दम तोड़ जाते हैं। उनमें से कोई भी शख्स जो है वो जिंदा नहीं बचता और उसके बाद पुलिस जो है इस केस के मुतल्लिक इन्वेस्टिगेशन करती है और आज से तकरीबन 10 दिन कबल इसके मुतल्लिक इंतहाई हैरान कुन अहम पेशरफ सामने आती है कि जिसको सुनने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाज़रीन का मामला क्या होता है कि बेटी जो है अपने ही कज़न को पसंद करती है और उसके साथ मोहब्बत की शादी करना चाहती है, लेकिन ये खानदान आपस में राजी नहीं था और इनकी पसंद की शादी नहीं करना चाहता थे। शाइस्ता और अमीर बख्श जो कि आपस में मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन जब इन्होंने ये देखा कि हमारी शादी जो है खानदानी ज़राए की वजह से या हमारे खानदान की वजह से नाकाम होती नजर आती है, तो इन दोनों ने एक प्लान तैयार किया कि उस प्लान के तहत हम पूरे ही खानदान को मार देंगे और फिर उसके बाद हम अपनी जिंदगी जो है वो सुकून के साथ गुजारेंगे। नाज़रीन कराम, अमीर बख्श जो कि शाइस्ता का कज़न है वो शाइस्ता से ये मशवरा करता है और एक प्लान तैयार करता है और बाहर से जहर लेकर आता है और शाइस्ता जब घर का आटा गूंथती है तो उस आटे के अंदर जहर डाल देती है और अपने ही बहन भाइयों को, अपने वालिद को, अपनी वालिदा को, अपने बहनोई को और अपनी बाकी जो एक घर में आए हुए मेहमान को 13 अफराद को वो जहर वाला खाना खिला देती है, जिसके बाद उन 13 अफराद की ही हालत गैर हो जाती है और वो हालत तशवीशनाक होने के बाद उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है और वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। और पुलिस जब इसके मुतल्लिक इन्वेस्टिगेशन करती है तो बर्तनों के अंदर जो है वो जहर नज़र आता है और फिर उसके बाद पुलिस को शक होता है कि अगर घर के 13 अफराद मर सकते हैं तो फिर ये एक लड़की किस तरह बच सकती है। नाज़रीन कराम, शाइस्ता और उसके बाकी कज़नों की इन्वेस्टिगेशन की जाती है और जब पुलिस शाइस्ता से इन्वेस्टिगेशन करती है तो तफ्तीश के दौरान शाइस्ता तमाम राज जो है वो उगल देती है और कहती है कि हम इससे शादी आपस में करना चाहते थे और हमारा जो खानदान था वो इसमें राजी नहीं था। शाइस्ता गुलबेग की बेटी है और गुलबेग का जो ताल्लुक है वो पीर जगोट के गांव हैबत बरोई से और एक कच्चा इनका खानदान है, लेकिन ये आपस में शादी नहीं करना चाहते। अब अफसोसनाक बात जो इसमें यह है कि अमीर बख्श ने अपने भी वालिद को, उन्हीं 13 अफराद में अमीर बख्श का भी वालिद मौजूद था, जहां पर उन्होंने जहर दिया और 13 अफराद को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। अब नाज़रीन कराम, जब पुलिस को इन जो कि लड़की और लड़के पर शक होता है तो पहले तो लड़की को गिरफ्तार किया जाता है, फिर लड़के को गिरफ्तार किया जाता है और अब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके मुतालिक मजीद जो तफ्तीश है वो जारी है। पुलिस का ये कहना है कि इस केस में जो अहम पेशरफ सामने आई हैं वो ये हैं कि इसके पीछे और कोई मामला नहीं बल्कि एक पसंद की शादी का मामला था। कमिश्नर सक्खर और डिप्टी कमिश्नर खैरपुर ने इसके मुतालिक बताया कि हमने जब इसके मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट्स करवाई तो तब हमारे सामने एक ऐसी हैरान कुन जो कि ये अहम पेशरफ सामने आई कि जिसको देखकर हम भी हैरान रह गए कि बेटी किस तरह अपनी पसंद की शादी की खातिर ना सिर्फ एक दो नहीं बल्कि 13 अफराद को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर सकती है। नाज़रीन कराम, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है और इस वाक़े से हमें बहुत बड़ा एक पैगाम मिलता है कि अब हमारी जो बेटी
بیٹیاں ہیں، اب ہمارے جو جوان ہیں وہ کس جانب جا رہے ہیں، وہ کس طرح کسی بھی شخص کو، اپنے خاندان کو اپنی پسند پہ کسی بھی وقت قتل کس طرح جو کہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں وہ ذرا بھی نہیں خیال کرے کہ ہم اپنے ہی ناظرین کرام. اب انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں نہ صرف شائستہ نے اپنے والدین کو مارا بلکہ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بہن بھائیوں کو مار دیا ہے، اور اس جو کہ ظالم شخص نے اپنے ساتھ والد کو بھی مار دیا ہے. اور ان دونوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم اپنی جو کہ زندگی بڑی عیش و عشرت کے ساتھ گزاریں گے، بڑے جو کہ مزے کریں گے، لیکن اب یہ دونوں پولیس کی کسٹڈی میں گرفتار ہو چکے ہیں، اور پولیس مزید جو ان کے متعلق انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اور پولیس کی مدعیت میں ان کے اوپر مقدمہ درج ہو چکا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.